अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स अब्दुल मुकीद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। सो सबसे पहले हम देखते हैं इन कमेंट्स होते क्या है। ठीक है, व्हाट आर कमेंट्स? तो यार कमेंट्स हम लोग अपने प्रोग्राम के उस पार्ट को कहते हैं जिसको ना जो हमारा कंपाइलर है वो उसको एग्जीक्यूशन करते हुए ना टोटली इग्नोर कर देता है। तो ये सारा कुछ ना मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये मैं आईडी में आया हूँ। अब यहाँ पे आके मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखता हूँ बिफोर कमेंट। ठीक है, इसको साइज में बड़ा कर देता हूँ और अब मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ आफ्टर कमेंट। और इसी तरह यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ सिंपली कमेंट। इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो एक मसला आएगा कि ये तीनों जो लाइन्स है ना ये सिंगल लाइन में प्रिंट हुई नजर आएंगी। ये देखो, बिफोर कमेंट, कमेंट और आफ्टर कमेंट एक सिंगल लाइन में प्रिंट हुआ है। तो इस मसले को टैकल करने के लिए ना हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बैकस्लैश n। अच्छा, बैकस्लैश n को हम बोलते हैं एंड ऑफ लाइन करेक्टर। अब इसमें क्या होता है कि अब ये बिफोर कमेंट है ना, जब कंपाइलर इसको प्रिंट कर देगा और उसके बाद उसको बैकस्लैश n मिलेगा तो वो क्या करेगा कि इसको पता चल जाएगा कि ये लाइन यहाँ पे एंड हो गई है, अब जो भी प्रिंटिंग करनी है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे ये तीनों जगह बैकस्लैश n ऐड कर देता हूँ और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं तुमको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा आ गया, तीनों डिफरेंट लाइन्स में लिखा हुआ है। अब क्या होगा, अगर अब हमने देखना है कि कमेंट क्या होता है। अब ये मैं सेंटर वाली लाइन पे आएगा और यहाँ पे आके मैं यूज़ करूँ दो फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब इस लाइन में मैं जो मर्जी लिख दूँ, हिंदी इंग्लिश पंजाबी जो मर्जी जिस मर्जी ज़ुबान में लिख दूँ, तो भाई कंपाइलर जो है ना उस लाइन को टोटली इग्नोर कर देगा और ना कोई एरर देगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो सारा कुछ जो मर्जी लिख रहा हूँ, ना कोई एरर आएगा और 9 लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये देखो सिर्फ क्या है, आफ्टर कमेंट और बिफोर कमेंट। तो ये साइन जो है ये कमेंट आउट हो गई। और इस सिंटेक्स को, ये जो दो फॉरवर्ड स्लैश मैंने डाले, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। और अगर एक बार समझ लो कोई 200 लाइन है और मैंने सबको कमेंट आउट करना है तो मैं सबके पीछे जा जाके फॉरवर्ड स्लैश नहीं डालूंगा। ठीक है, मैं सिंगल लाइन कमेंट आउट नहीं करूँगा, ये मेथड नहीं यूज़ करूँगा। तो उसके लिए हमें एक और मेथड मिलता है सी और C++ के अंदर, और उसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। और इसका सिंटेक्स होता है फॉरवर्ड स्लैश स्टार, एक और स्टार पर एक और फॉरवर्ड स्लैश। अब इनके बीच में जो मर्जी चीज़ में लिख दूँ वो सब कुछ एज इट इज़ कमेंट आउट हो जाएगा और वो इग्नोर कर देगा कंपाइलर। अब मैं ऐसे से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो इसके बीच में जितनी भी लाइन्स है ना ये सारी कमेंट आउट हो गई हैं। और अब मैं कंपाइल करूँगा तो मेरे पास आउटपुट बिल्कुल ब्लैंक आएगी। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है और इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, इसका सिंटेक्स भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसका एक्चुअल पर्पस क्या है, इसका में फ़ायदा क्या होता है। तो अभी तक तुम देखो तो हम एक सिंगल फाइल के अंदर काम करते हुए आ रहे हैं पहले लेक्चर से, और अभी भी हम ये testing.c के अंदर एक सिंगल फाइल के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर अगर आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई नॉवल साइज का भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी अगर आप बनाते हो, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आमतौर पर मोर देन 1 पीपल, ठीक है, एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। और उस प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल नहीं होती, मल्टीपल फाइल्स होती हैं। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें ना अपना एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जो मैंने इस सेकंड सेमेस्टर में अपने एक दोस्त के साथ, हम दोनों का पेयर था, हम दोनों प्रोजेक्ट पे इकट्ठे काम कर रहे थे और लूडो गेम थी एक। ठीक है, और उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं। अब ये तुम राइट साइड पे देखो ना, तो ये सारी जो फाइल्स है ना ये सारी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। अभी एक फाइल नहीं है, कितनी सारी फाइल हैं जिन पर हम इकट्ठे काम कर रहे हैं और ये सारी फाइल्स आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि एक फाइल पे अगर तुम देखो ना, अभी कोड जो होगा, सारी सी बात है, इतना बड़ा कोड है तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा और उस पर एक से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हो। तो अगर मैं रात के टाइम समझ लो मैंने अपने कोड के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए इस प्रोजेक्ट में, और मैं सो गया उसे पुश करके। अब मेरा जो पार्टनर है, अब वो सुबह के टाइम उठ के वो कोड देखता है तो वो देखेगा कि उसमें चेंजेस हुए, उसे समझ नहीं आएंगी। अगर मैंने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फाइल्स के अंदर जा जाके जब, अब ये देखो ये फाइल है ना, ये 500 से ज़्यादा लाइनों की है, और ये फाइल अगर मैं खोलूँगी 1000 लाइनों की, हर फाइल जो है वो उसके अंदर मोर देन 500 लाइन्स है। तो अगर मैं इन डिफरेंट फाइल्स को जाके चेंजेस कर दूँगा तो उसको अगले दिन समझ में नहीं आएंगे कहाँ चेंजेस किए हैं, और अगर देख भी अच्छा यहाँ चेंज हुआ नज़र आ रहा है,
अब उसको बैठ के भी 2 घंटे लगाने पड़ेंगे समझने के लिए कि क्या चेंज किया, क्या करने की कोशिश की है। तो उसके लिए हम आसानी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे समझ लो मैंने ना अब यहाँ पे मैंने चेंजेस करने से तब तो अब मैंने उससे पहले यहाँ पे कमेंट करनी है इनिशियलाइजिंग बोर्ड आउटलाइन बॉक्सेस, और उसके नीचे अपना सारा काम कर दिया। फिर यहाँ पे इनिशियलाइजिंग सेल्स का ये कमेंट हुआ हुआ है, देखो तो वो नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे सारा काम करके फिर इनिशियलाइजिंग पीसेस, ताकि जब वो पढ़े तो अगर ये कमेंट्स नहीं तो बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लेक्स लगेगा बोर्ड। उसकी वजह कमेंट्स करने से फ़ायदा ही होगा कि जब वो कोड पढ़ेगा उससे पता होगा अच्छा इसके नीचे, इस कमेंट के नीचे जो काम हुआ था उसमें ये वाला काम वो करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका भी टाइम वेस्ट होगा। और अगर मैंने कोई 2 साल बाद अपना कोड उठा के अभी मैं कोई साल बाद पढ़ रहा हूँ, तो अगर ये कमेंट्स में होते तो मुझे नहीं पता चलना था कि मैंने क्या करने की कोशिश किया, मुझे काफ़ी टाइम लगाना पड़ रहा था उसको समझने के लिए। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ तो मुझे पता चला अच्छा मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, तो कमेंट्स इसलिए हेल्पफुल है। तो इसी तरह अगर तुम चाहो तो यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट है, अगर तुमने पूरा पैराग्राफ लिख के समझाने के मैंने क्या करने की कोशिश किया तो मल्टी लाइन कमेंट डाल दो। तो यार आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वीडियो की समझ आई होगी और ये समझ आएगी कमेंट्स क्या होते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।